नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम निशांत है और आप देख रहे हैं एसएससी मंत्रा। ये नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वन वर्ड माफ़ करेंगे एरर फाइंडिंग के या फिलर के या बोल्ड पार्ट करेक्शन के या क्लोज टेस्ट के वो हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज़ लगातार चलने वाला है, हर दिन चलेगा और निरंतर सालों भर चलता रहेगा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएँ। वर्ड के क्लासेस जैसे चल रही हैं पैरेलल में वो चलते रहेंगी। जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अधिकाधिक संख्या में जुड़ेंगे तो भी हमारा मनोबल हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। ये जो प्रश्न हम लोग करने वाले हैं ये आपकी अपनी किताब एसएससी मंत्रा से करवाई जा रही है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये संकलन है, इसमें कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हालात की गंभीरता को देखते हुए, ग्रेविटी का अर्थ होता है गंभीरता। पुलिस ने अडेप्ट किया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। पुलिस अडप्टेड डिसिसिव मेजर्स, पुलिस ने मतलब मजबूत कदम उठाए। डिसिसिव बना है डिसाइड से, तो हमें यहाँ आंसर होगा इन व्यू ऑफ, को देखते हुए, हालात की गंभीरता को देखते हुए। के मद्देनजर एक हिंदी में शब्द बोलते हैं, वही इसका अर्थ है, के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए। इन परस्यूट ऑफ का अर्थ होता है का पीछा करना, जैसे या की खोज में, जैसे इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में। इन परस्यूट ऑफ पीस, शांति की खोज में। ड्यू टू के कारण, द फॉर द सेक ऑफ, के भलाई के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिस इज वेल स्टाइल्ड, ये पहला वाक्य है। दिस इज वेल स्टाइल्ड मतलब ये अच्छी तरह स्टाइल किया हुआ है। दैट वन इज ओल्ड फैशन, दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। बीच में हमें कंजंक्शन चाहिए, वेयर एज, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। वेयर एज चाहिए था, पढ़ के देखिए। दिस इज वेल स्टाइल्ड, यह अच्छा है जबकि वह पुराना है। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हमें यहाँ पर वेयर एज, जबकि के अर्थ में चाहिए था। ये एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, वेयर एज। वैसे कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं उनको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे वेयर एज है, वाइल है, येट है, बट है, वगैरह वगैरह। श्रीनिवास वॉज हैप्पी, ये सब्जेक्ट वर्ब विक्रिया और ये कॉम्प्लीमेंट। हैप्पी विद द रिजल्ट, हैप्पी विद समथिंग, हालांकि हैप्पी फॉर भी होता है, जैसे आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम्हारा देखो सिलेक्शन हो गया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। आई एम हैप्पी फॉर यू, कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, इस बात से मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ यू, मतलब मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने मुझे खुश कर दिया। आई एम हैप्पी विथ यू, तो हैप्पी विथ भी लेता है, फॉर भी लेता है, फिलहाल विथ के साथ। नोबडी लाइक्स, देखो नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और नोबडी से जेंडर स्पष्ट नहीं होता कि सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। कोई पसंद नहीं करता कि उसका दोस्त उसका लाभ उठाए। ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है। लाइक अपने ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव ले सकता है। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब लाभ उठाना। देखो यहाँ हिम दिया हुआ है ना, हिम का, तो ये हमें बेहतर होगा कि हम हिज के साथ जाएं। नोबडी लाइक्स हिज फ्रेंड्स, कोई नहीं चाहता कि उसके दोस्त, तो ये हिज किसके लिए आ रहा है? नोबडी के लिए। टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम, टेक एडवांटेज ऑफ समबडी का मतलब किसी का लाभ उठाना। देखो कुछ फ्रेजेज मैं बता दूं, एक सेकेंड, देखिए। टेक एडवांटेज ऑफ समबडी समथिंग, किसी का लाभ उठाना। या इसी तरह टेक से बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं। टेक नोटिस ऑफ, ये फ्रेजेस याद रखेंगे, किसी चीज़ पर ध्यान देना। टेक वर्ब है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ, किसी चीज़ को संज्ञान में लेना। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समबडी समथिंग। द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। द बर्ड टुक नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया ने रोटी का नोटिस में लिया। तो ये टेक से बनने वाले और भी कई फ्रेजेस बनते हैं। टेक होल्ड ऑफ, किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। ये देखो कुड मॉडल ऑक्सिलरी है और ये जो आप देख रहे हैं हैव बीन अवर्टेड, ये जो आप देख रहे हैं हैव बीन अवर्टेड वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है बेयर फॉर्म का। एक्सीडेंट को टाला जा सकता था यदि ड्राइवर केयरफुल होता, है ना, तो हम यहाँ इफ़ लगा सकते हैं। इफ़ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल। लेकिन देखो यहाँ अगर हैड लगा होता ना, यहाँ पर अगर हैड लिखा हुआ होता ड्राइवर के बाद तो हम यहाँ पर इफ़ लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर हैड नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि हैड यहाँ पे आने वाला है। देखो टाइप 3 कंडीशनल वाक्य, जो टाइप 3 कंडीशनल वाक्य होते हैं उनमें अगर आप इफ़ को ओमिट करें
मुझे एक थोड़ा कलर चेंज कर लेने दें। ये देखो टाइप 3 कंडीशनल वाक्य ऐसा दिखता है कि इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, हैड होता है और V3 होता है, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट वुड होता है और हैव V3 होता है। देखो टाइप 3 के और भी कई स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं उतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जैसे इफ़ आई हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, आई वुड हैव काउट द ट्रेन। तो ये पूरा बनावट होता है टाइप 3 का, ये इसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं यहाँ तक, और ये जो आप मेन क्लॉज देख रहे हैं। तो अगर आप टाइप 3 में इफ़ को ओमिट कर दें, इफ़ को अगर आप हटा दें, तो ये जो हैड होता है ना, ये आगे आ जाता है, इसको पार्शियल इन्वर्सन कहते हैं। अगर आप टाइप 3 कंडीशनल में इफ़ को ओमिट कर दें तो हैड जो है वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट के, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्सन। तो वही मामला यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखो यहाँ इफ हट गया और ड्राइवर के बाद जो हेड होना चाहिए था वो ड्राइवर के पहले आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, द रिबेल लीडर। रिबेल का अर्थ होता है बागी। द रिबेल लीडर मतलब बागी जो लीडर है उसने क्या किया, विथ ऑल हिज मैन, अपने सभी लोगों के साथ, वॉज एग्जीक्यूटेड लास्ट ईयर। देखो वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं, इसलिए सिंगुलर ले रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है लीडर। ये जो मेन प्लूरल दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो विथ का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, या है ना, या इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सब इनके साथ अगर कोई दूसरा शब्द आ रहा हो तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट हमारा ये है। इसको आप हटा के पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। द लीडर वॉज एग्जीक्यूटेड। तो भैया पास्ट क्यों लिए, पर लास्ट ईयर के चलते। वर नहीं लिए चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। आगे बढ़ेंगे। वी फेल्ड टू मेक अ थॉरो। थॉरो का अर्थ होता है सघन। थॉरो को थ्रू से नहीं कंफ्यूज करोगे, थॉरो एक एडजेक्टिव है। थॉरो स्टडी मतलब गहन अध्ययन, पूरी तरह किसी चीज में बारीकी से जो अध्ययन होता है, दैट इज थॉरो। वी फेल्ड टू मेक अ थॉरो सर्च ऑफ द हाउस। हम घर का पूरा थॉरो सर्च नहीं कर पाए, इसीलिए, देयरफॉर, इसलिए हम उसका कोई ट्रेस नहीं ढूंढ पाए। ट्रेस का मतलब कोई संकेत या कोई ऐसी चीज जिससे आप किसी चीज का पता लगे। तो राइट आंसर इज डी। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ रहता कि वी फाउंड ट्रेस ऑफर, तो फिर हम यहाँ पर येट लगा देते। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर सब्जेक्ट है हमारा। अब हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए। यहाँ देखो टिल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यहाँ से सेकंड क्लॉज आपका शुरू हो रहा है। कंजंक्शन ऑफ टाइम है टिल। हिज एनिमीज पास्ड बाय, दुश्मन गुजर गए, दुश्मन बगल से पार हो गए, निकल गए। मतलब यहाँ जो भी वर्ब आने वाला है उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टिल तो एक एडवर्ब है, तो जो भी यहाँ वर्ब आना है उसका तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चूंकि टिल कंजंक्शन आ रहा है, फिर आगे क्लॉज चेंज हो रहा है। तो हमें जो वर्ब चाहिए यहाँ पर वो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ये तो तय है, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव वर्ब लेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो हमें वर्ब कैसा चाहिए, इंट्रांजिटिव। अब देखो लाई जो वर्ब है, लाई का अर्थ होता है लेटना। तो लाई का V2 V3 ऐसे बनाते हैं, लाई, ले, लेन, लेटना, इंट्रांजिटिव। और एक और वर्ब होता है ले। ये दोनों ले अलग अलग है। ये ले V2 है लाई का, और ये ले खुद V1 है, ये ट्रांजिटिव है। तो इसका V2 बनाते हैं लेड, लेड। तो आपको हमें चाहिए क्या, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या इंट्रांजिटिव चाहिए? तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, हमें ये चाहिए, लाई चाहिए, और पास्ट फॉर्म में चाहिए। क्योंकि इधर पास्ट दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर जो है पास्ट दिखा हुआ है, V2 फॉर्म है, तो इधर भी पास्ट टेंस में हमें लेना चाहिए। तो हम लाई का V2 लेने वाले हैं, ले। देखो मैं आपको ये डिटेल में समझा दे रहा हूं। देखिए ये जो लाई होता है ना, ये तीन तरह का मामला बनता है इसमें। देखो एक लाई होता है झूठ बोलना, तब ये प्रीपोजिशन टू लेता है, लाई टू समबडी, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। तो झूठ बोलने वाला जो लाई होता है ना, वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों रूप में काम कर सकता है झूठ बोलने वाला लाई। और इसका V2 V3 ऐसे बनाते हैं, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलने वाला लाई। एक लाई होता है लेटना, तब इसका V2 V3 बनता है लाई, ले, लेन। और एक ले होता है, ये होता है लिटाना, किसी को लिटाना, ये ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव है ये, जबकि ये इंट्रांजिटिव है। तो इसका V2 होता है लेड, लेड, V2 V3। तो हमें ये फॉर्म चाहिए था। द सोल्जर ले स्टिल, खामोशी से सैनिक पड़ा रहा जब तक दुश्मन उसके गुजर ना गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। द सूद शेयर, सूद शेयर बोलते हैं ना जो भविष्यवाणी वगैरह करता है उसको। द सूद शेयर्स प्रोफेसी, शुद्ध शेयर की भविष्यवाणी। और क्या थी भविष्यवाणी?
देखो प्रोफेसी जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यही नाउन आपका सब्जेक्ट है, और उसके लिए इस सब्जेक्ट का जो वर्ब आ रहा है ना, प्रोफेसी का जो वर्ब आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। बाकी आप कुछ मत पढ़ो, बस इतना पढ़ो, आपको वाक्य का अर्थ मिल जाएगा। प्रोफेसी वॉज लेटर फुलफिल्ड, उसकी भविष्यवाणी बाद में सत्य हुई। ये वाक्य यहीं पे पूरा हो गया, प्रोफेसी वॉज लेटर फुलफिल्ड। और बीच में जो ये दैट से बना क्लॉज दिख रहा है ना, देखो नाउन के बाद अगर दैट से बना नाउन क्लॉज आता है तो उसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, नाउन क्लॉज है। और ये इस प्रोफेसी क्या था, प्रोफेसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि सूदशेर की प्रोफेसी की लड़का फेमस बनेगा, ये सब सही साबित हुआ। अच्छा अब ये बताओ कि फॉरकास्ट क्यों नहीं है? फॉरकास्ट देखो वेदर टेक्निकल टर्म है, वेदर का फॉरकास्ट होता है। क्लेम दावा, सूदशेर दावा नहीं करता, सूदशेर भविष्यवाणी करता है। आगे बढ़ेंगे। आई हैव गॉट योर पॉइंट, मुझे तुम्हारा पॉइंट मिल गया, मैंने तुम्हारी बात समझ ली। हैव ऑक्जुलरी है, गॉट MB3 है, गेट गॉट गॉट ऑब्जेक्ट है। तो जब आप किसी मूल वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, चूंकि मूल वाक्य अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और ऑक्जुलरी चूंकि हैव है तो हैवंट आई करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का बॉल, हैवंट आई। मैंने तुम्हारी बात समझ ली, नहीं समझा क्या? आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्लोजन दैट, अब यहां जो आप देख रहे हैं द एक्सप्लोजन, वो आपका सब्जेक्ट है ना, और एक्सप्लोजन का वर्ब यहां है किल्ड। द एक्सप्लोजन किल्ड, और किल्ड का ऑब्जेक्ट है 12 पीपल। असल वाक्य यही है जो अभी लिखा हुआ है, द एक्सप्लोजन किल्ड 12 पीपल। कौन सा एक्सप्लोजन? दैट रेक्ड द बस, जिसने बस को तबाह कर दिया। ये भी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये दैट जो आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका अपना एंटीसीडेंट है ये एक्सप्लोजन, ये एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। ये जो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये एक एडजेक्टिव क्लाउज है। धमाका, जिसने बस को तबाह कर दिया। अब देखो डिफ्लेट का अर्थ होता है हवा निकाल देना, इन्फ्लेट का उल्टा होता है, इन्फ्लेट का अर्थ होता है हवा भरना। टायर को डिफ्लेट कर दिया मतलब हवा निकाल दिए, तो एक्सप्लोजन ने बस का हवा निकाल दिया। और ये अटॉल्ड नहीं है, स्टॉल्ड है। स्टॉल का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना, थामना। हिंडर का अर्थ होता है बाधित करना। तो धमाका बस को क्या करेगा? बाधित करेगा, हवा निकालेगा या उड़ा देगा? उड़ा देगा, तो रेक के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी रेक से वर्ड बनता है रेकेज, जो मलबा वगैरह होता है ना उसको क्या बोलते हैं? रेकेज बोलते हैं। जो वाहन का मलबा होता है या प्लेन आदि का, उसको रेकेज कहते हैं। चलिए, देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी। देखो देयर सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी, यहाँ वॉज है और ये कंप्लीमेंट है, बी क्रिया का कंप्लीमेंट आने वाला है। तो ये जो नाउन हम लोग यूज कर रहे हैं ये कंप्लीमेंट, पूरक के रूप में यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अनियमितता। अगर दो चीज़ों में कोई टकराव हो या अलग अलग हो, मान लीजिए कोई घटना घटी और उस घटना की कहानी पिताजी कुछ बता रहे हैं और बेटा कुछ बता रहा है। बेटा कह रहा है कि हमलावर 2 थे और पिताजी कह रहे हैं कि हमलावर 3 थे। तो दोनों बाप बेटा की बातों में क्या है? अनियमितता है, डिस्क्रिपेंसी है। तो देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मेंबर्स वर्सन एंड कमिटीज वर्सन। कमिटी के बयान में और मेंबर के बयान में कुछ डिस्क्रिपेंसी था, अनियमितता थी। आगे बढ़ते हैं। रेकरेंस का अर्थ होता है किसी चीज का पुनरावृत्ति, बार बार होना। ये रेकर एक वर्ब होता है, ये वर्ब है रेकर, इसी से बना हुआ नाउन है रेकरेंस। रेकरिंग पेन बोलते हैं, जो दर्द बार बार होता है ना, हर 6 महीना 3 महीना पे दर्द आ जाता है, उसको रेकरिंग पेन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत बात कर लिया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है। कितना बात किया? ढेर सारा। ये बात करने की मात्रा बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए अलॉट क्या हो गया? एडवर्ब। नाउ लेट अस, अब यहाँ से इंपरेटिव वाक्य शुरू हो गया। लेट अस गेट डाउन। गेट डाउन टू वर्क का मतलब होता है सीरियस काम करना। नाउ गेट डाउन टू वर्क, गेट डाउन टू समथिंग का अर्थ होता है गंभीरतापूर्वक किसी काम में लग जाना। ये टू प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। सेट ऑफ का अर्थ होता है यात्रा शुरू करना। वी सेट ऑफ फॉर पटना ऑन मंडे। टेक ऑफ का अर्थ होता है अपने देह पर से कोई सामान हटाना, कपड़े हटाना। टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर हेलमेट। और टेक ऑफ का एक अर्थ होता है हवाई जहाज का उड़ना। तो टेक ऑफ के 2 अर्थ होते हैं, और जिन लोगों ने फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी कठिनाई होगी, तो ध्यान से सुने और लिखने का प्रयास किया करें। टेक ऑफ का 2 अर्थ होता है, एक हवाई जहाज का उड़ना, द प्लेन टुक ऑफ एट 4 PM, और एक होता है अपने देह पर से कोई कपड़ा आदि उतारना। आगे बढ़ेंगे। द लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड बोलते हैं ना जो रक्षा के लिए समुद्र के किनारे तैयार होते हैं ताकि कोई लोग डूबे ना या आगे तक ना चला जाए, उनको लाइफ गार्ड बोलते हैं। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट, ये ऑक्जुलरी हो गया, ये आपका ME1 हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। वुड ऑर्डर मॉडल है। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अच्छा, अब देखो लेट जो है ना, ये अपने ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो बेयर इन्फिनिटिव हमारा V1 फॉर्म, स्विम।
द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल, वो पूल के डीप एंड की तरफ बच्चों को तैरने नहीं दे रहा था। तो हमें लेट के बाद ध्यान रखेंगे, ये बनावट है और ऐसे ऐसे सैकड़ों बनावट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। लेट अपने ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लेता है, भी1 लेता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेट की तरह मेक हेल्प भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके भी1 लेते हैं। तो ये लेट है, ये लेट का ऑब्जेक्ट है और ये भी1 है स्विम। आगे बढ़ेंगे। द ऑडियंस वॉच द क्लाउन्स, क्लाउन का मतलब जोकर, ऑडियंस सब्जेक्ट, वॉच वर्ब, क्लाउन ऑब्जेक्ट। ऑडियंस ने किसे देखा, क्लाउन को, जोकड़ों को। क्या करते, अब वॉच के साथ खासियत यह है कि वॉच जो होता है, वॉच जो वर्ब है, ये अपने ऑब्जेक्ट के बाद या तो भी1 भी लेता है या भी4 भी लेता है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन कौन सा है, भी1, परफॉर्म। भी4 नहीं है। लास्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, उस वो भी4 नहीं है, भी4 के साथ बी क्रिया लगा हुआ है। केवल परफॉर्मिंग होता ना तो ये भी सही हो जाता, अगर केवल परफॉर्मिंग भी4 होता तो। लेकिन चूंकि बी क्रिया लगा हुआ तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बॉल। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम लोग लगातार करते रहें, काम जारी रखें, तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें। इससे ये संदेश आता है कि आपको हमारा काम पसंद है, आप चाहते हैं कि हम काम जारी रखें। अगर वीडियो पे लाइक्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब कि आपको काम पसंद नहीं आ रहा, मुझे काम रोकना होगा फिर। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट दैट मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू कम। अभी जो आप है अभी आपने हमारा काम नहीं देखा, बहुत सारी बातें अभी आनी बाकी हैं। अभी तो बस बुनियादी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।